लोहकूट पर्वत की कथा। सूत जी कहते हैं, सृष्टि के निर्माण के समय पृथ्वी अस्थिर होकर डोल रही थी। उस समय पृथ्वी के डोलने के कारण सारे संसार में त्राही त्राही मच गई। पृथ्वी के निवासी दुखी होकर रक्षा के लिए प्रभु की स्तुति करने लगे। उनकी पुकार से द्रवित हो प्रभु ने 8 बड़े बड़े पर्वत 8 दिशाओं में रखे, जिनके भार के कारण पृथ्वी स्थिर हुई। इन पर्वतों के नाम थे विंध्याचल, अर्बुदाचल, हिमाचल, मेरु आदि। इनके अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पर्वत भी रखे। इन पर्वतों की संख्या विज्ञानी ऋषियों के अनुसार लगभग 60,000 है। इनमें से बहुत से समुद्र में हैं, तो असंख्य पृथ्वी पर हैं। इन पर्वतों पर अनेक प्रकार की वनस्पति, जड़ी बूटी, औषधियां उगती हैं। नाना प्रकार के खनिज पदार्थ एवं धातुएं निकलती हैं। कुछ पर्वत तो ऐसे हैं जिनका निर्माण केवल बहुमूल्य धातुओं से ही हुआ है। ऐसे पर्वतों में लोहकूट नाम का एक पहाड़ भी था, जिसका निर्माण केवल लोहे से हुआ था। वह समुद्र में था और अनेक प्रकार के जलचर प्राणियों का वह आश्रय स्थल था। यदि उन जीवों पर कोई बाहरी शक्ति आक्रमण करती, तो वे भागकर इस पर्वत की गुफाओं में छिप जाते। फिर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। समुद्र में निवास करने के कारण लोहकूट को समुद्र से स्नेह हो गया था। इसलिए उसने सागर को अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न प्रदान किए थे। लोहकूट को भगवान विष्णु में भारी आस्था थी। समुद्र मंथन के समय उसी ने अपने अंतर से निकालकर भगवान विष्णु को अमृत भेंट किया था। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने उससे अनेक वरदान दिए थे। पाताल का निर्माण करते समय प्रभु ने नागों से कहा था कि तुम लोग पाताल में निवास करो। उनकी आज्ञा पाकर समस्त नाग पाताल में रहने लगे, परंतु वे कभी कभी भ्रमण करने के लिए पृथ्वी पर आ जाते थे। अनेक बार लौटते समय वे रास्ता भूल जाते थे और पृथ्वी के प्राणियों से शत्रुता होने के कारण उन्हें अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिपना पड़ता था। इससे वे बहुत बार संकट में भी पड़ जाते थे। इस संकट से छुटकारा पाने के लिए सब नाग मिलकर शेष नाग के पास पहुंचकर बोले, हे परम शक्तिशाली नागराज, आप हमारी जाति में सबसे अधिक शक्तिशाली तथा महान हैं। आप कृपा करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमें पृथ्वी से लौटकर पाताल पहुंचने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। अपने प्राणों की रक्षा के लिए हमें बार बार छिपना पड़ता है, क्योंकि हमें पृथ्वी से पाताल जाने का मार्ग स्मरण नहीं रहता। यदि आपकी दृष्टि में कोई प्रभावशाली उपाय ना हो, तो आप प्रभु विश्वकर्मा जी से कहिए, वे आपकी बात अवश्य मानेंगे, क्योंकि आप सदैव उनके निकट उनकी सेवा में रहते हैं। इस विषय में आप कुछ अवश्य करें। अपने नाग बंधुओं की कठिनाई को अनुभव कर शेषनाग ने प्रभु से प्रार्थना की कि नागों को इस संकट से मुक्ति दिलाई। प्रभु तो सदा भक्तों के संकट दूर करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं। उन्हें स्मरण हुआ कि उन्होंने अनेक वरदानों के साथ लोहकूट को एक वरदान ये भी दिया था कि तुम्हारे रहने की व्यवस्था समुद्र के बाहर अन्यत्र की जाएगी। इस वरदान का ध्यान आते ही उन्होंने नागों से कहा, तुम लोहकूट पर्वत को समुद्र में से निकालकर पाताल के द्वार पर स्थापित कर दो। यह पर्वत बहुत ऊंचा होने के कारण तुम्हें इस पृथ्वी पर किसी भी स्थान से दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त इसकी आकृति एवं रंग अन्य पर्वतों से सर्वथा भिन्न है, इसलिए इसे पहचानने में भी तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। इसे देखकर तुम अपना मार्ग पहचान लोगे। फिर तुम्हें पृथ्वी से पाताल तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी।
प्रभु का यह आदेश सबको उचित लगा। अनंत, वासुकी, शेष, कंबल, पद्मनाभ, धृतराष्ट्र, शंखपाल, तक्षक तथा कालिये, ये 9 शक्तिशाली नाग तत्काल समुद्र में पहुंचे। उन्होंने चारों ओर से जोर लगाकर लोहकूट को उठाया और उसे लाकर पाताल के द्वार पर रख दिया। प्रभु ने लोहकूट को एक वरदान ये भी दिया था कि तेरा शरीर कंचन का हो जाएगा। वह वरदान अब इस प्रकार सत्य हुआ कि जब ये श्रेष्ठ नाग लोहकूट को समुद्र से निकालकर पाताल की ओर ले जा रहे थे तो उनके मस्तक बार बार पर्वत से टकराते थे, जिससे उनके मस्तकों की मड़ियों का बार बार लोहकूट के शरीर से घर्षण होता था। इन घर्षण के फलस्वरूप लोह से निर्मित लोहकूट का शरीर पूर्णतया स्वर्ण का हो गया। इस शारीरिक परिवर्तन से लोहकूट का नाम बदलकर हेमकूट हो गया। इस परिवर्तन से उसके आनंद की सीमा न रही। अब वह मनुष्य के रूप में हेमकूट की एक गुफा में निवास करने लगा, जहां लोहकूट प्रभु के वरदान से स्वर्ण का बन गया। वहां नागों की पाताल में रहने की समस्या हल हो गई।